What inspired you to go for PSIR? तो जब मैं पढ़ती थी थिंकर्स को, इट वाज अ नेचुरल इंक्लिनेशन टू काइंड ऑफ नो मोर एंड मोर अबाउट द सब्जेक्ट. What sources you advise कि भाई अब अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, should they begin with the NCERT? आई वुड टेल यू सर, मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप NCERT जरूर पढ़िए, बिकॉज NCERT एक्चुअली गिव्स यू द बेस. आपका ऐसे में परफॉर्मेंस कैसा रहा? सेफर ग्राउंड ये होता है कि आप ऐसे को मल्टीपल डायमेंशंस में खींचिए. You had any plan B in your mind कि अगर बाई चांस UPSC में नहीं हुआ तो what will be my plan B? सर प्लान बी मेरा यही था कि प्लान ए को ठीक करना है. दोस्तों मैं हूं बी सिंह और मेरे साथ हैं लीजा. लीजा हैज secured ऑल इंडिया रैंक 303 and a very inspiring story about her कि she could not clear prelims 3 times but in 4th attempt she not only cleared prelims but cleared mains and cleared interview and this is rank 303. Congratulations Lija. Thank you sir, thank you so much. You come from Assam. जी sir. And you have done BTech in civil engineering जी from sir. NIT Silchar. जी सर. So how you started your preparation? मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा कि I should go in the technical field and work in the engineering related job? सर मुझे मतलब मेरा मानना ये है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड इनर पैशन एंड यू शुड ऑलवेज फॉलो दैट. क्योंकि अगर आप में वो पैशन नहीं रहेगा तो अगर आप जहाँ भी जाएंगे यू विल हैव अ मीडियोकर परफॉर्मेंस. व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट तो था, नो डाउट आई हैव अ 9.2 CGPA, बट मुझे लगा कि इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है. आई वॉन्टेड टू, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ती थी, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी, हिस्ट्री पढ़ती थी, तो मुझे इन सब्जेक्ट्स में मज़ा आता था. सो उस वक्त लगा कि एक बार सिविल सर्विसेज ट्राई करके देखते हैं. ऑल्सो सर बिकॉज आई कम फ्रॉम असम, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट हैज़ लॉट ऑफ beauty, lot of potential, but somehow it is always underutilized. मतलब अभी तक वो national level में फिर भी मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि थोड़ा underutilized अभी भी है. So I thought that why not come into civil services and do something and take Northeast into the mainstream. तो इसीलिए मुझे लगा कि एक बार इसको try करके देखते हैं and so that I can make a bigger impact to my region. And वही drive था सर. फिर मैंने सोचा why not pivot to civil services. I started preparing. और बाकी सर जैसे आपने बोला जर्नी काफी लंबी रही थी. 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था सर, बट 3 बार कंटिन्यूअसली इन ए रो प्रीलिम्स ना होना, इट्स अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. व्हाट वाज इन माइंड आफ्टर थर्ड व्हेन यू फेल्ड इन 3 अटेम्प्ट्स? सर सच बोलूं तो जब तीसरी बार प्रीलिम्स नहीं निकला, मुझे लगा कि ये तो नहीं होगा, यूपीएससी इज नॉट माय कप ऑफ टी. फिर सोचा कि नहीं, एक बार और बिकॉज क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, विच एवर फील्ड यू गो, यू आर बाउंड टू फेस चैलेंजेस. और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक बार चैलेंज फेस किया तो आप भाग गए छोड़ के. बिकॉज क्विटिंग इज शुड नॉट बी एनीवन्स हैबिट कि थोड़ा बहुत जर्नी टफ हो गई तो छोड़ के भाग गए. बिकॉज व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग. तो इसीलिए मुझे लगा कि एक और अटेम्प्ट देंगे. आई गेव माई 100% डिस्पाइट नॉट क्लियरिंग 3 प्रीलिम्स. और इस बार 102 marks I have, 10 marks above cutoff. तो 92 prelims cutoff था, 102 आपका स्कोर था. So you must have done something different this time. सर इस बार मैंने एक्चुअली कम पढ़ाई की. लोग ज्यादा पढ़ के मार्क्स लाते हैं, आप कम पढ़ करके ज्यादा मार्क्स लाए हैं. जी सर. ये वाला फॉर्मूला बता दीजिए स्टूडेंट्स को. एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि आप जो है बहुत कम पढ़ाई कीजिए. द रिसोर्सेज शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी लिमिटेड. रिवाइज बार कीजिए. रिविजन इज द की टू सक्सेस. प्रैक्टिस एंड PYQ. तो दोस्तों यही फॉर्मूला है. इनका एक फॉर्मूला है, कम पढ़ करके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप रिवीजन अच्छा करिए मल्टीपल टाइम, प्रैक्टिस बहुत करिए, टेस्ट लिखिए और PYQs को मल्टीपल टाइम्स करिए. वेरी गुड फॉर्मूला. लीजा, कमिंग टू द नेक्स्ट, सिविल इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड है और आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया जी. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो फॉर PSIR? सर पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो सर बहुत इंटरेस्टिंग है. आप उसमें फिलोसोफर्स पढ़ते हैं, प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, यू स्टडी अबाउट एरिस्टोटल, मैकियावेली, कौटिल्य, यू स्टडी अबाउट कौटिल्य. तो जब मैं पढ़ती थी थिंकर्स को, इट वाज अ नेचुरल इंक्लिनेशन टू काइंड ऑफ नो मोर एंड मोर अबाउट द सब्जेक्ट. क्योंकि सिविल का मुझे सच बताऊं सर, इंजीनियरिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं आया. पढ़ तो लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. You are engineer by degree, not by knowledge, है? Yes sir, I'm engineer by degree. सर क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तो पढ़ लिया,
स्ट्रक्चरल डिजाइन भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कर लिया, मैट्रिक्स भी सॉल्व कर ली, लेकिन जब मैं कौटिल्य पढ़ने लगी, जब मैं प्लेटो पढ़ने लगी, जब मैं मैकियावेली के बारे में पढ़ने लगी, जब मैंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, ऑरोबिंदो घोष एंड एवरीथिंग, दे इंस्पायर्ड मी एक्चुअली। तब पता लगा कि एक्चुअली ये अच्छा है। that interest led me to study political science more and more. Eventually मुझे लगा कि थोड़ा एक strategic decision भी था, क्योंकि उसका overlap काफी होता है from GS2 and GS4 में भी होता है, essay में भी help करता है। So I thought why not take political science as my optional, तो यही था सर। Great. So for students who are beginning their journey, जी सर, what sources you advise कि भाई अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, should they begin with the NCERT or from the concept learning from textbooks? आई वुड टेल यू सर, मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बिकॉज एनसीईआरटी एक्चुअली गिव्स यू द बेस। आप ऐसे हवा में बिल्डिंग नहीं बना सकते, फाउंडेशन आपको ठीक करना होगा। सिविल तो आपका ठीक है। जी सर, तो मैं इसलिए मैंने फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रांग, ओनली देन योर सुपरस्ट्रक्चर विल लास्ट, अदरवाइज इट विल कोलैप्स। तो एनसीईआरटीज आर द फाउंडेशन। उसके ऊपर आप स्टैंडर्ड बुक्स देख लीजिए, लक्ष्मीकांत वगैरह जो भी है। आप अपने जो भी आपने नेक्स्ट आईएएस में अगर आपने कोचिंग किया है, तो नेक्स्ट आईएएस मैंने भी किया था, मैंने डिपिन सर के नोट्स फॉलो किए थे फॉर वैल्यू एडिशन, वो आप कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। एम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है फॉर स्पेसिफिक डिजाइन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्पेशली दोज हु आर सिंसियर। जी, सिंसियर बहुत जरूरी है ये, बिकॉज अ वेरी रिगोरस प्रोग्राम, बट एक्चुअली आंसर इट हेल्प्स आंसर राइटिंग, नो लॉट ऑफ बेनिफिट्स यू विल गेट इन आंसर राइटिंग। तो आप उतना ही कर लीजिए तो निकल जाएगा। लोगों का क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। वेरी राइटली सेड, नंबर ऑफ रिसोर्सेज लिमिट करो, लेकिन मल्टीपल टाइम पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो, ये होता है। डोंट रीड टू मेनी बुक्स, रीड टू मेनी टाइम्स। जी, गुड बुक्स। यस, दैट्स गुड। तो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ऐसे राइटिंग। जी सर, इंजीनियर्स नॉर्मली थोड़ा लिखने में ना कमजोर होते हैं। आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर, तो मैं आई कैन वाउच। तो आपका ऐसे में परफॉर्मेंस कैसा रहा, एंड डिड यू मेड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर द ऐसे राइटिंग? सर मेरे ऐसे में इस बार 123 मार्क्स है। गुड तो सर ऐसे में ऐसा था, आई यूज टू प्ले ऑन अ सेफर ग्राउंड। तो सेफर ग्राउंड ये होता है कि आप ऐसे को मल्टीपल डायमेंशंस में खींचिए, वेदर इट इज ऑन अ इंडिविजुअल लेवल, ऑन अ सोसाइटल लेवल, ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन अ ग्लोबल लेवल। इंडिविजुअल लेवल्स में भी आप कितना उसमें पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। सो ट्राई टू मेक इट मोर मल्टी डायमेंशन। डोंट राइट एन ओपिनियन बेस्ड ऐसे। उसमें क्या होता है ना, मार्क्स वो थोड़ा डेंजरस होता है। यू कैन इधर स्कोर वेरी हाई, अगर एग्जामिनर को पसंद आ गया, योर मार्क्स विल शूट अप टू 130, नहीं पसंद आया इट विल गो डाउन टू 60-65. तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू राइट अ बैलेंस्ड ऐसे एंड अ मल्टी डायमेंशनल ऐसे सो दैट यू कैन हैव अ सेफ ग्राउंड. अच्छा, मतलब आराम से मार्क्स आ जाएंगे 100-110 के बीच. राइट. Coming to the interview, जी सर. You are a civil engineer. जी सर. And in interview we have seen that students coming from engineering background normally they face challenges. Did you face any challenge in the interview? Yes, sir. Biggest challenge was civil engineering, and I'll tell you, sir, it's only because of you I'm sitting here with a 198 interview score. Because civil engineering में, because I had a high GPA, 9.2 CGPA I had. Expectations बढ़ गए. Expectations बढ़ गए, and मतलब पता नहीं fortunately या unfortunately वहाँ एक member थे जिनका civil background था. So he was asking me everything, like about the water cement ratio, about the compressive strength, about what is the size of the brick, everything, very technical interview. पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल डिजाइन, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, आरसीसी और लोड बेयरिंग का डिफरेंस क्या है, एवरीथिंग वाज आस्क्ड. इट वाज वेरी टेक्निकल एंड इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड इन कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम इतना डीप में नहीं पढ़ते, हमको एक्सपेक्ट करते जी, हमको लगता है कि करंट अफेयर्स एंड दिस वाज नॉट योर ऑप्शनल आल्सो. यस सर, एंड आई विल टेल यू माय इंटरव्यू वाज ऑन 5th of Feb. सो बजट वाज अ वेरी डोमिनेंट थीम. तो मैं एक्चुअली लास्ट के 2-4 दिन बजट ही पढ़े गए, बट थैंकफुली सर आपने 3.5 घंटे स्पेयर किए एंड यू गाइडेड अस विद सिविल इंजीनियरिंग, एंड वो नोट्स compiled with the Made Easy जो booklet है, and somehow it helped me, and thank God I did that, and thanks to you sir. So this is a message for students ki if you are from engineering background or coming from any other background which is not a common subject in your mains, आपको वो पढ़ना है, पढ़ के जाना है. Every word in the DAF should be studied thoroughly.
चाहे वो इंजीनियरिंग. Any other area from DAF which was discussed, like hobbies, interest, extracurricular activities? जी सर, I'll tell you, क्योंकि मैं असम से आती हूँ, so there was a question about, और मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी था, so there was a question about that recent elephant death हो गए थे, तो उसके लिए क्या constructive solutions you can propose. And then I remembered, since आपने पढ़ाया था मुझे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, तो वहां पे मैंने उनको बोला कि वी कैन कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि काम किया, उसके बारे में काम किया भी गया है इन असम. And I told them that we can do this. We can construct an elevated corridor, allow the animals to pass under it, and the roads can take the upper berth. तो very good solution. In fact, जो आपने बताया, yes sir, so very actually it has already been implemented in Assam also. The Kaziranga elevated corridor is a 34-kilometer elevated corridor. So इसके ऊपर question था. Apart from that sir, क्योंकि political science and IR मेरा optional है, तो बांग्लादेश में question थे. There were questions about Pakistan, and there were questions about Operation Sindoor. But everything was very beautifully. I in fact, my mock interview was taken by Fabian sir, who himself is a foreign service officer. Yeah, in Next IS, yes. And the feedback and everything, and it was very important, and it helped me in my interview a lot. Great. Apart from interview and this mains and prelims, would you like to suggest anything to the students? This is in the UPSC journey which may be a problem to you, like after failing 2 attempts or 3 attempts, students they feel very low. जी. वो motivation level dip हो जाता है. जी. Any support from friends, teachers, parents, where you feel कि this is something they must remain connected with their. See, number one, I'd like to tell you, do not break connections with your family and your close friends. बहुत लोग क्या करते हैं ना, in this preparation they isolate themselves, room में बंद कर लेते हैं खुद को. तो this is important, discipline is important, but at the same time अपने family और अपने friends के साथ time देना भी बहुत जरूरी है for your mental health. Number one. Number two, you do not clear this exam by doing a lot of things. ज़्यादा चीजें करने से exam clear नहीं होता है. You need to kind of multiple times. हाँ, you need to be very strategic, very precise, और उसको multiple times revision is what actually will help you get a rank. तो इसीलिए, और तीसरी चीज, अपने टीचर्स और अपने मेंटर्स से हमेशा कीप इन टच विद देम, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है ना, हम कभी कभी वी लूज द अकाउंटेबिलिटी. सपोज हमने एक टेस्ट लिख दिया, इफ वी डोंट डिस्कस इट विद आवर मेंटर्स, देन वी विल नॉट नो कि हम कहाँ गलत किए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है वेयर यू मेड द मिस्टेक. इफ यू डोंट नो वेयर यू हैड मेड द मिस्टेक, यू विल नेवर बी एबल टू करेक्ट इट. तो ये जरूरी है. तो ये 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगी. You had any plan B in your mind कि अगर by chance UPSC में नहीं हुआ तो what will be my plan B? सर, प्लान बी मेरा यही था कि प्लान ए को ठीक करना है. यही था. Very good. मतलब प्लान बी भी प्लान ए के लिए ही था. मतलब I'll tell you sir, once the decision has been made ना, लाइफ में आउटलुक ऐसा होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ, that once you have decided something in life, you should give your best 100%. 100%. उसके बाद देखेंगे. हाँ, अभी से क्यों नेगेटिव लेना है एक व्यू. तो यही है मेरा. In your opinion, what are the qualities which UPSC might be looking in a civil services aspirant who will be fit for the service? सर, एक होता है कि आप ऑनेस्ट रहिए, बी ट्रू टू योरसेल्फ. जब I'll tell you, in my interview they asked me a question that do you think peace will ever prevail between India and Pakistan? मैंने बोला नहीं. No. Why would I say yes? We have been fighting since 1947. I can't go and say this कि हाँ मैं ठीक कर दूंगी 2 साल में पीस हो जाएगा. But then you have to answer it strategically. कि we need to initiate diplomatic channels, we need to initiate track 1.5 diplomacy and so on. तो एक तो वो होता है कि आप चीजों को accept कीजिए, honestly, be true to yourself, have that integrity, realistic answers. जी, give realistic answers, don't give some ivory castle kind of answers. Correct. तो वो ground reality को reflect करना चाहिए आपके answers में. And just be honest and be true to yourself, and you will clear this exam. और अपने आप में ना वो होना चाहिए, keep that faith in yourself. Confidence. Yes, the confidence is very important. And don't surround yourself with the negativity. मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है कि it's all you are done with 3 attempts, have been exhausted. I don't think so you will make it till there. But I was like, how are you going to decide my destiny? I will decide my own destiny. I know what I can do, what I cannot do. Very true.
द सोसाइटी, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। हाँ, उनकी परवाह नहीं करना, अब अपनी सुनो, मुझे क्या करना है वो डिसाइड करो, हाउ इट हैज टू बी डन, उसकी स्ट्रेटेजी बनाओ एंड देन इम्प्लीमेंट इट। जी, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। So, dear friends, this was the discussion with Lisa. She has secured All India Rank 303 in Civil Services Examination 2025. She comes from Assam and she is a civil engineer. So, thank you, Lisa, and so much, many congratulations once again to you and to your whole family. And dear friends, if you have any queries related to the any doubt, please post in the comment box. We will try to answer. Thank you very much. Jai Hind.